बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं TMU इन्फो यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लिखने का सही तरीका बताएंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से संबंधित कुछ ट्रिक भी बताएंगे। इससे पहले मैंने थ्योरी पेपर से रिलेटेड बात कर दी थी कि किस प्रकार से लिखना होता है, किस प्रकार से कॉपी मैनेज करना होता है, 30 पेज की जो कॉपियाँ होती है 3 घंटे में कैसे लिखना होता है उसके बारे में मैंने जिक्र कर दिया था। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न से संबंधित ही होने वाली है। ये पार्ट 2 परीक्षा सत्र 2022 से 25 से रिलेटेड लास्ट मैसेज होने वाली है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी टिप्स थे पिछले एक मंथ से पार्ट 2 सत्र 22 के 25 से छात्र छात्राओं को बहुत सारे टिप्स इस चैनल के माध्यम से हमारे द्वारा प्रदान किए गए हैं। जैसे कि एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से मिलती है, फर्स्ट पेपर में क्या क्या लिखना होता है, किस प्रकार से कॉपियां में हाशिया छोड़ के लिखना होता है ताकि आपका इंप्रेशन सही बने, साथ ही 30 पेज की कॉपी 3 घंटा में कैसे मैनेज करना है, कैसे लिखना है, सिलेबस कहाँ से कवर करना है, इन सारी बातों के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर रखा है इसी वीडियो में। अगर अभी तक आपने वो सारी वीडियो को नहीं देखा है तो परीक्षा से संबंधित अभी भी एक दिन का समय बाकी है। आप तमाम छात्र छात्राएं जाकर वो सभी वीडियो देख ले कि 30 पेज 3 घंटे में कैसे भरे और जो यूनिवर्सिटी में आपका फर्स्ट दिन जो कॉपी मिलेगा पहला एग्जाम के दिन वो किस प्रकार से लिखना है, पहले पेज पे क्या क्या भरना है। इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न से संबंधित हम लोग जानकारी जानेंगे। ये पार्ट 2 सत्र 22 से 25 वाले के लिए लास्ट वीडियो होगा, इसमें हमने किसी को टिप्स दिया है। इसके अलावा जो छोटी मोटी अपडेट्स होगी वो आप सभी को अपडेट दी जाएंगी और एग्जाम्स के बीच में भी जिस प्रकार की खबरें निकल के आएगी या फिर जो भी एग्जाम के बीच में जो टिप्स देने होंगे वो मैं आप सभी को बता दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि अपडेट नहीं आएगा। अब आप सभी पार्ट 3 में चल जाएंगे तो पार्ट 3 सेशन 22 से 25 से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा अब आगे इस चैनल पे आपको देखने जरूर मिलेगा। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि जब आपको एग्जाम हॉल में जब आपको आंसर शीट दिए जाएंगे तो फर्स्ट पेपर पे जितने भी इंफॉर्मेशन होता है भरने के बाद आपको उस पेज के पीछे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर नहीं लिखना होता है, एक पेज छोड़ के ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लिखना होता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे लिख देंगे तो वो पेज फाड़ लिए जाते हैं। तो पहली गलती ये नहीं करनी है। दूसरी, क्या ऑब्जेक्टिव पेपर शुरू में ही बनाना अनिवार्य होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को शुरू में भी बना सकते हैं, लास्ट में ही बना सकते हैं। इसी का मैं मेन टिप्स देने वाला हूँ कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाना कहाँ होता है, क्योंकि सभी के प्रश्न में अगर साइंस का बात करें या फिर आर्ट्स का बात करें तो सभी को यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं। ABCD करके J तक आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलती हो रहा है, ये आपके ओवरऑल मार्क्स पे इंप्रेशन डालता है। सपोजेड कि 10 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, अगर आपको 10 में से 10 भी सही हो रहा है तो ओवरऑल मार्क्स में आपका इंप्रेशन डालता है, क्योंकि जो भी एग्जामिनर आपका कॉपी जाँच कर रहा होता है वो देखता है कि हाँ इस स्टूडेंट का सभी ऑब्जेक्टिव सही है, इसका मतलब जो छात्र हैं इन्हें काफ़ी पढ़ाई कर रखी है, इसी वजह से इनका सारा ऑब्जेक्टिव सही है। तो ऑब्जेक्टिव आपका ओवरऑल मार्क्स पे इम्प्रेशन डालता है, इस बात का ध्यान दें। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव आगे बनाए या पीछे। देखिए 10 ऑब्जेक्टिव में से पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लिखेंगे नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप पढ़ के देखेंगे। अगर आपको लगेगा कि 10 में से 8 ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल सही बना पा रहे हैं, उसमें से एक भी त्रुटियां नहीं हो रही है, 10 में 10 सही हो रहा है तब तो ठीक है। लेकिन अगर 10 में से 8 बिल्कुल सही हो जा रही है तो आप ऑब्जेक्टिव को आगे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। अदरवाइज आप ऑब्जेक्टिव को सबसे लास्ट में बनाएंगे या फिर कहीं बीच में भी बना सकते हैं। कोई प्रश्न का आंसर लिखें, ख़त्म हो गया तो वहाँ पे भी बीच में आप ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वो तभी बनाए जब आपको 10 में से 8 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आता होगा। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले जो मास्टर लोग हैं ना वो ऑब्जेक्टिव को ढूंढ के चेक करते हैं। जो एग्जामिनर होता है अगर आपके आंसर शीट में कहीं उनको ऑब्जेक्टिव नहीं मिला कॉपी जांचने के बाद तो ऑब्जेक्टिव को ढूंढ के चेक करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चेक करना है, क्योंकि वो कंपलसरी होता है। अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी, वो कंपलसरी होता है, वो आप सभी को बनाना ही होता है। तो वो लोग ऑब्जेक्टिव ढूंढते हैं। लेकिन अगर सपोजेड कि आपका 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और उसमें से 5 आपका गलती हो रहा है, 5 ही सही हो रहा है या फिर 4 ही सही हो रहा है, बाकी सब गलती हो रहा है, 6 गलती हो रहा है, तो एग्जामिनर के मन में पहले ही बैठ जाएगा कि इस छात्र का जो ऑब्जेक्टिव है मात्र 4 ही सही हुआ है। उसी हिसाब से वो आपका थ्योरी पेपर का जांच करेंगे। थ्योरी पेपर का जांच ऐसे भी मास्टर बहुत अच्छे से करते नहीं है, बहुत तेज़ी में पढ़ते और यही देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सब्जेक्टिव का आंसर यानी कि ओवरऑल मार्क्स का जो नंबर उठता है उसमें। इसीलिए पहले इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप साइंस के होंगे या आर्ट्स होंगे, दोनों छात्रों को ध्यान रखना है कि अगर आपका 10 में से 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हो रहा है
तो ही उसे आगे लिखना है, अदरवाइज उसे आप पीछे लिखे बीच में बनाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो लोग जांच करेंगे, पता चलेगा कि आधा अधूरी आपकी आ रही है, आपकी 5 ही ऑब्जेक्टिव सही हुआ, 5 गलत, तो गलत इंप्रेशन जाएगा, मास्टर के मन में गलत क्लिक कर जाएगा कि हाँ बच्चा ने अच्छे से जानकारी हासिल नहीं की है, इसीलिए तो इसका ऑब्जेक्टिव इतना ज़्यादा गलत हो गया। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए, ये आपके ओवरऑल नंबर पर इम्पैक्ट डालेगा। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में एग्जाम दिया होगा तो शायद आपको पता भी होगा। दूसरी बात कि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे लोग ना बहुत गलत गलत तरीके से बना देते हैं। सपोज कि ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, जैसे कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। 4 ऑप्शन है उसमें, ए में बिहार है, बी में झारखंड है, सी में उड़ीसा है, डी में उत्तर प्रदेश है। तो अगर आपको ऑप्शन ए क्लिक करना है ना तो एक का ए लिख देना है। जैसे सपोज कि 1 नंबर क्वेश्चन में है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे और उसका ऑप्शन ए में बिहार दिया हुआ है, तो आपको केवल एंस लिखना है, एक का ए ऐसे लिखना है, एक का ए लिख देना, एक लिख देना है और हाइफन मार के ए लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा लिखना है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, एक का ए लिखते हैं, उसके बाद साइड में लिख देते हैं बिहार के रहने वाले थे या फिर बिहार लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये सिस्टमेटिक ढंग नहीं हुआ। यहाँ से भी आपका नंबर कट जाता है, क्योंकि जो प्रोफेसर है, जो इन्विजिलेटर है, वो लोग सोचते हैं यहाँ पर जो एग्जामिनर है कि बच्चे को सही से आंसर लिखने नहीं आता है, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखना आता। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर केवल वैसे ही लिखा जाता है, उसका बस ऑप्शन लिख दिया जाता है कि हाँ 1 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है या फिर बी ऑप्शन सही है या फिर सी सही है। पूरा डिटेल्स आपको नहीं लिखना होता है। इस तरह आपका टाइम भी बचता है और आपका इम्प्रेशन भी बनता है। तो इन 2 बातों को ध्यान रखना है। एक तो ज़्यादा आपका पूरा ज़्यादा एक्यूरेसी हो, 8 में 8 सही आ रहा है, 10 में से अगर 8 भी सही आ रहा है तो उसे आगे लिखें, अदरवाइज पीछे बनाए। दूसरी बात कि उसका नाम वगैरह नहीं लिखना है, एक का ए सही है तो एक का ए कर देना है, उसका नाम वहाँ पे डिफाइंड नहीं करना है। इन 2 बातों को ध्यान रखनी है। तीसरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक ये होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो भी आर्ट्स पेपर में आते हैं या फिर हिंदी में हो गया, आर्ट्स में हो गया, सारे जितने भी आर्ट्स पेपर में आते हैं उनका ऑब्जेक्टिव जो है रिपीट कर जाता है। उनका ऑब्जेक्टिव रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर से मैच करता है। लेकिन वो साइंस पेपर की बात करें, जो भी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स भी साइंस से है, तो इनका क्वेश्चन बहुत कम ही रिपीट करते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह, बाकी सारे क्वेश्चन इनके रिपीटेड नहीं होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनको शायद ये जानकारी नहीं होगी, तो मैं बता दे रहा हूँ कि उन सभी का क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रिपीटेड नहीं होता है। लेकिन जो भी आर्ट्स वाले छात्र हैं आप देखेंगे अल्टरनेटिंग उनका रिपीटेड आता है, जो 2022 में पूछा होगा वही 2024 में पूछ लेगा। तो ये आप गैस पेपर के भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये रिपीटेड होता है। तो आर्ट्स वाले छात्रों के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मिल जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, लेकिन साइंस वाले छात्रों को ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर, जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। जो भी छात्र इस बार पार्ट 2 का एग्जाम देने वाले हैं उनके तक वीडियो जरूर से शेयर कर दें अपने दोस्त अपने साथियों के साथ, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। इसके बाद भी अभी भी 2 दिन एग्जाम में बाकी है, किसी के मन में किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के आप व्हाट्सएप एडमिन को मैसेज करके भी अपनी जानकारी या फिर अपने डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। गुड लक एंड आई प्रे दैट्स यू रीच मैसिव सक्सेस, डूइंग ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट।